दोस्तों, 6वें एपिसोड में भगवान कल्कि के द्वारा सत्संग का प्रभाव क्या हुआ जब देव जी के गांव पहुंचे और भगवान कल्कि यह काम चालू किए तो कितनी संघर्ष और कितना विरोध सहना पड़ा। तो उम्मीद वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री सहदेव जी एवं रामदेव जी के साथ भगवान कल्कि जब उनके गांव पहुंचे तो वहां तुरंत ही सत्संग एवं लोगों की शंका समाधान करना शुरू कर दिए। हर सुनने और समझने वाले व्यक्ति प्रभावित होने लगे। हालांकि इतना ही प्रयत्न से सहदेव जी एवं रामदेव जी अच्छे जानकार पढ़े लिखे विद्वान को कह सुनकर परीक्षा हेतु ही लाते थे, परंतु मुश्किल से आधे घंटे में ही लोग माथा टेक देते थे एवं शरणागत होकर भाव को देते हुए क्षेत्र में ही लोग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक बात और ही यहाँ पर देख रहा हूँ कि अवश्य भगवान कल्कि जिस क्षेत्र में भी सत्संग कार्यक्रम शंका समाधान कार्यक्रम करते होते थे, समाज तुरंत दो भागों में विभाग हो जाता था, यानी बंट जाता था। दो वर्ग वाले हो जाते थे। एक तरफ भगवान कल्कि के ज्ञान या सत्य ज्ञान या रूपी ब्रह्म ज्ञान का हिमायती यानी पक्षधर हो जाते, दूसरी वर्ग में उसी स्तर वाले और ऊंचे स्तर वाले विरोधी या पक्षधर हो जाते थे। यानी भगवान कल्कि के साथ एक तरफ भगवान एक तरफ असुर राक्षस, और आपस में सत्य धर्म रूपी सत्य ज्ञान और आडंबर एवं पाखंडवाद में या सत्य और पाखंड अथवा यथार्थ और ढोंग का आपसी द्वंद्व युद्ध वैचारिक शुरू हो जाता था। घर घर और नगर नगर में वैचारिक द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता था। जो भी एक बार भी 2-3 घंटे यह सुन समझ लेता तो सत्संग सुनने के समय तो बहुत उसे आनंद आता। उसे सत्य धर्म रूपी सत्य ज्ञान के पक्षधर अर्थात सत्य धर्म को स्वीकार करके प्रभाव ही से भगवान कल्कि के पक्षधर होकर समाज में सत्य धर्म न्याय नीति की बात बोलने लगता था। परंतु आडंबरी ढोंगी एवं बंतु भगवान में लिप्त तथा ढोंगी और जीवन को वर्जित, यानी समाज में जो अहंकारी अभिमानी समाज का दोहन शोषण करते हैं, ज्ञान नहीं वह सिर्फ लोगों के धन शोषण करते हैं, वह भगवान कल्कि के विरोधी बनकर स्तंभ की तरह चारों ओर से घेर लेते थे। सदा ही ऐसा ही देखा जा रहा था। भगवान कल्कि बाल रूप में तो मोहित करते भी थे, लेकिन मनमोहक दोनों सूरत होने के बावजूद भी भगवान कल्कि की जो बातें 2-3 घंटे सुन लेता वह मन मुग्ध हो जाता। यानी भगवान कल्कि के दिव्य स्वरूप को यानी दिव्य बातों को सुनकर अपितु समाज के प्रभाव रूपी घोषित एवं जानते हुए अनेक तर्क वितर्क वाले बातों को भी भूल जाता था। लेकिन इसी जगह आज नास्तिक लोग इस बात को इतना गंभीरता लेकर आडंबर भ्रम फैलाने शुरू कर देते, पाखंडवाद द्वारा फैलाने में आसानी हो जाती थी कि अवश्य ही यह कोई और नहीं है, यह कोई रुपया लेकर आया है, गैर पक्षधर यानी हिंदू नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तभी उसका पक्ष लेकर इतना उसका प्रचार कर रहे हैं। अन्यथा कहाँ से ये वह लड़का यहाँ रहेगा कि नहीं। फिर भी उनके लिए प्रभावी तरीके से बात विचार कर रहे थे। दोस्तों, भगवान कल्कि को जो आडंबरी ढोंगी एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग थे, वह भगवान कल्कि को यह कहते थे कि यह लोग कोई व्यक्ति जो है पैसा देकर यहाँ लाया है और यहाँ ढोंग पाखंड यानी यह धर्माचारी नहीं है,
यह ब्राह्मण नहीं है, यह कोई और है या दूसरे संप्रदाय से आया हुआ है। भगवान कल्कि के ज्ञान एवं उनके विचार सुनकर लोग उनके प्रति आकर्षण होते थे। लेकिन एक तरफ भगवान कल्कि बालक रूप, मनमोहन सूरत दोनों देखकर लोग मोहित हो जाते थे और उनकी वाणी से जो निकलते हुए शब्द वह सबको मनमुग्ध कर लेते थे, यानी मंत्रमुग्ध कर लेते थे। लोग प्रेम में उन्हीं के जीवन यानी उन्हीं के स्तर पर जीने लगते थे। देखते हैं आगे। भगवान कल्कि लोगों की बात नहीं मान रहे थे, जबकि हम भगवान कल्कि इतनी नज़दीकी यानी समीप के ही फिर भी वह लोग भगवान कल्कि को जबरदस्त शिकायत कर रहे थे। यानी जो भगवान कल्कि के विरोधी थे वह चारों तरफ शिकायत इसी प्रकार से कर रहे थे, जबकि सत्यता यही यानी अर्थात यह थी कि जो व्यक्ति एक बार भी 2-3 घंटे तक भी सूझबूझ के साथ अपने तर्क को प्रस्तुत करते हुए भगवान कल्कि के द्वारा बताए हुए ज्ञान एवं सत्संग सुन जान समझ लेता था, वह तो सत्य धर्म रूपी सत्य ज्ञान एवं भगवान कल्कि के सत्य व्यवहार के द्वारा देखते हुए दिव्य पुरुष मान लेता था। समझते हुए प्रभाव रूप से समाज के बीच घोषित करते हुए मजबूत हो जाता था। अपनी आडंबरी एवं पाखंड में से उतरकर का समाज सहारा पाकर आनंद है परमानंद में वार्ता करते कराते हुए विभोर हो जाता था, जिसका परिणाम समाज में कुछ बचे सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्तियों को तो अच्छा लगता ही था, प्रभावित होता भी था, परंतु आडंबरी एवं पाखंडियों को जो मात्र ढोंग के सहारे जनता के धन धर्म एवं शोषण करते हैं, काफ़ी मन पर ठेस लगता था। उनके काफ़ी मन पर ठेस लगता था। उनको अपनी रोटी एवं अहंकारी मान प्रतिष्ठा दिखलाई देती थी कि अब समाप्त हो रही है, हमारी सारा कराया पर पानी फिर रहा है, जो कि शुरू हो चुका था। भगवान कल्कि का विरोध करने में उनको भगवान वाली सत्य धर्म रूपी सत्य ज्ञान जो स्पष्ट समस्त सदग्रंथ वेद पुराण रामायण गीता बाइबल कुरान आदि द्वारा समर्थित प्रमाणित था और है भी का ही विरोध करना पड़ता था, जिसके उन ढोंगियों एवं पाखंडियों का बात उन्हीं के रखे हुए पड़ी जाने जाती थी। यानी जो बात वह बोलते थे भगवान कल्कि उन्हीं के बातों को उन्हीं के द्वारा काट देते थे, सदग्रंथों से काट दिया जाता था, यानी गलत कर दिया, मिथ्या एवं पाखंड साबित कर दिया जाता था और भगवान कल्कि वाला बात प्रमाणित हो जाती थी कि जिससे वे भगवान के इस गलत सिद्धांत को कोई नहीं काट पाता था। लेकिन विरोधी नाना प्रकार के उपाय करते थे, जो प्रक्रिया आज उग्र रूप लेकर भगवान को जेल में भी बैठाने का काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर वह विरोधी लोग जो भगवान कल्कि के आसुरी प्रवृत्ति वाले थे, भगवान कल्कि के सामने बड़े से बड़े विद्वान आते, जैसी भगवान कल्कि के इन शब्दों को सुनकर जैसी उनके पास बैठते, वह भगवान कल्कि के सामने समर्पित शरणागत हो जाते थे। परंतु आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भगवान कल्कि के इन बातों को इतना गलत साबित करके समाज में चारों तरफ हाहाकार मचाते थे। परंतु इसी प्रकार लोग आते रहे और भगवान कल्कि का सामना करते हुए कुछ लोग तो भगवान कल्कि को दिव्य पुरुष, महान पुरुष एवं दिव्य पुरुष मानकर उनके प्रति समर्पित शरणागत हो गए। लेकिन जो जिनकी इज्जत और जिनको बहुत बड़ा ज्ञानी और महात्मा मानते थे,
वह सब यहाँ पर चारों तरफ चित हो जाते थे। अब यहाँ पर यही बात आ गई कि भगवान कल्कि को इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी झूठी गवाही देकर जेल में भी भिजवाया है। अब शुरू आगे देखते हैं। सत्संग एवं शंका समाधान का ट्रांसलेशन। रूप कल्कि शरीर जब जहाँ रहती थी यहाँ है भी अब लोग टेलीविजन रिकॉर्डर सेटी टेप के रूप में हो रहा था। यानी भगवान कल्कि की शरीर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं भगवान कि मैं जो शरीर है यह भगवान वाली शरीर है। इस शरीर से जो ज्ञान निकल रहा है वह भगवान वाला निकल रहा है। देखते हैं आगे। परंतु उस समय मात्र सत्य धर्म रूपी सत्य ज्ञान का एक ट्रांजैक्शन मात्र ही अभी तक थी, जब जो व्यक्ति चाहता जीव आत्मा तथा परमात्मा या ब्रह्म नूर के बारे में या परम ब्रह्म परमेश्वर खुदा गॉड के बारे में स्वल्प नूर तथा अल्लाह ताला एवं सूक्ष्म कारण तथा महाकारण से संबंधित में जानकारी हासिल करना चाहता था, परंतु प्रश्न प्रस्तुत रूप भगवान वाली शरीर से तुरंत उस बात का जवाब मिल जाता था, जिससे उनके प्रश्नों का समाधान होने के साथ भगवान कल्कि के संग एवं शंका समाधान आनंद चिदानंद एवं सच्चिदानंद से युक्त वार्ता रूप परमानंद अमरलोक विशिष्ट से आवाज आने वाली प्रभावित करने लगती थी, जिसके परिणाम था लोगों द्वारा भगवान कल्कि को दिव्य पुरुष रूप में व्यवहार देने लगते थे। प्रचार प्रसार निष्पक्षता पूर्वक करना। इस प्रकार रामदेव जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम चलता रहा। श्री रामदेव जी की पत्नी की भूत बीमारी भी ठीक हो गई थी। साथ ही एक दिन एक महिला का नाम आपको बता सकते दोस्तों। महिला भगवान कल्कि के साथ हनुमान जी के दिव्य एवं अद्भुत आश्चर्यमय दर्शन हुआ और उसके प्रभाव से यह भी एक अद्भुत पूर्वक की बात या कार्य हो रहा था कि दिख रहा था कि लोग इस बात को प्रमाणित घटना प्रत्येक रूप में देख रहे थे। भगवान कल्कि के साथ हनुमान जी का दिव्य रूप का दर्शन वह महिला पाकर तीर्थकृत हो गई, यानी उसके जन्म जन्म के पाप भी धुल गए। दोस्तों, भगवान कल्कि के चमत्कार कोई तंत्र मंत्र तो नहीं था, लेकिन उनकी एक बात थी, भगवान कल्कि के वचनों से ही लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी। भगवान सिर्फ एक ही बात कहते थे कि लोग आवे, सत्संग सुने, मेरे सम्मुख आवे, मेरी पास आवे, मेरे बच्चों मेरे पास आओ और मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को समझो और तुम लोग जीवन में उन्मुक्त एवं जीवन में आनंद और शांति के साथ जियो। इस प्रकार से भगवान कल्कि के सामने जितने लोग आते उनके दुख दर्द कष्ट पीड़ा तो वैसे ही दूर हो जाती। इसी प्रकार से रामदेव यानी अदेव जी की साली रामदेव जी की पत्नी की जो भूत और बीमारी वाली बात थी वहाँ से दूर हो गई, यानी उनसे ख़त्म हो गई। उसके बाद ही आगे की घटना आपको पता चलेगी, क्योंकि उनको भूत प्रेत की वजह से उनको बच्चा नहीं होता था। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन भूत प्रेत उनके बच्चा को बार बार गर्भ में ही नष्ट कर देते थे। और इसी कारण भगवान कल्कि के सत्संग समाधान के चमत्कार से और भगवान कल्कि के उस सेवा से वह ठीक हो गई। अब जो घटना होने वाली है दोस्तों, हनुमान जी के साथ भगवान श्री कल्कि के दर्शन की बात होगी, जो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। हनुमान जी के साथ भगवान और हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन उस महिला को होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के इस एपिसोड में भगवान कल्कि के पाखंडवाद एवं विरोधी सब प्रकार के लोग आए, लेकिन भगवान कल्कि को लोग जो भक्त थे वह दिव्य पुरुष एवं महान पुरुष भगवान ही मानकर जीवन में ले चल रहे थे। तो आज इस बात पर आप
इतना सच्चाई है, यह भी जब भगवान कल्कि की पुस्तक या आप लोग रहे या ना रहे, लेकिन आपके पूर्वज या आपके बच्चे जरूर इस बात को जानेंगे और पढ़ेंगे। अगर से दुनिया रही तब, धरती रही तब, अगर धरती ही नहीं रहेगी और धरती पर मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या जानेगा? जो रहेगा वह अवश्य ही इस लीलाओं को जानेगा, क्योंकि वह पुस्तक जब निकलेगी और समाज के तरफ या भगवान कल्कि की बात सबके सामने जब आएगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें, ताकि भगवान कल्कि के लीलाओं से, अद्भुत रहस्यमयी ज्ञान से आप लोगों को वंचित ना रखा जाए और आप लोग इसका भी लाभ उठाएं। जब बस आधा घंटा 20 मिनट का समय ही आपको देना होता है। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न कोई ऐसा नहीं। आप भक्ति, ज्ञान, सेवा के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवता के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका उत्तर मिलेगा। दोस्तों, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।